नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये आने वाला साल 2022 धनु वालों के लिए कैसा रहेगा, इस पे हम बात करेंगे। देखिए, जब भी हम किसी साल का हॉरोस्कोप देखना चाहते हैं तो हमको वो ग्रह देखने होते हैं जिनकी चाल थोड़ी धीरी है, जो धीमी गति से चलते हैं। जैसे सूर्य तो हर महीने बदलते रहते हैं, चंद्रमा हर दिन बदलता रहता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका सारा दिन हम चंद्रमा से देख सकते हैं, मतलब कि सारे दिन एक दिन देख सकते हैं। इसी तरह से सूर्य से एक महीना। तो जब साल की बात आएगी तो कौन देखने चाहिए हमको? गुरु, क्योंकि वो एक साल में एक राशि बदलते हैं। शनि, राहु, केतु, इससे हमें एक साल का बड़ा आइडिया होगा। इसके बाद फिर हम हर महीने के जो वीडियो बनाते हैं उसमें बहुत डिटेल में जाएंगे, पर यहाँ पर भी हर एक महीने को लेंगे और उस पर भी जाएंगे। पर सबसे पहले एक बड़ी पिक्चर देखिए। बड़ी पिक्चर में जाएं तो सबसे पहले हमको देखना होगा किसको? गुरु को, क्योंकि गुरु हर साल लगभग एक राशि में पूरी साल रहते हैं नॉर्मली। पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि वो काफ़ी मकर कुंभ और शनि भी ऐसा कर रहे हैं, मकर कुंभ, और ये अजीब सा है। और समाज में भी, दुनिया में भी थोड़ा अजीब सी स्थिति, वॉर जैसी स्थिति चल रही है पिछले कुछ सालों से। खैर, इस साल के बारे में हम अगर दृष्टि डालते हैं तो अप्रैल तक तो गुरु रहेंगे कहां पर? कुंभ राशि में, यहां पर जहां पर वो दिख भी रहे हैं आपको। देखिए, आपका चार्ट है, ये पहला भाव है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। इसके साथ ही जो यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं राशि को दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे 9 नंबर है, क्योंकि आपकी जो काल पुरुष की 9वीं राशि है धनु। धनु ना 9वीं राशि है। पहली मेष है, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, 9वीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ, 12वीं मीन। तो इसलिए यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, क्योंकि आप धनु वाले हैं ना। तो देखिए, धनु में गुरु आप देख सकते हैं कुंभ में चल रहे हैं। कब तक रहेंगे गुरु वहां पर? टिल 13 अप्रैल। 13 अप्रैल के बाद गुरु यहाँ आ जाएंगे और उसके बाद पूरी साल यही रहने वाले हैं। और ये कौन सी राशि है? 12 नंबर मीन राशि। अपनी ही राशि में बैठकर हंस नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। ये केंद्राधिपति दोष बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अपने भाव में बैठे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ से देने वाले हैं पूरी साल अप्रैल के बाद। इससे पहले भी अगर हम देखें, अगर हम गुरु की स्थिति देखें, तृतीय भाव में गुरु बेस्ट तो नहीं कहे गए हैं। देखिए, बेस्ट तो वो कहे गए हैं पहला, पांचवा, 9वां, पर कुछ एक्सेप्शन होते हैं। अगर अपनी ही राशि में है, उच्च की राशि में है तो बढ़िया फल देते हैं, बहुत अच्छे योग में है तो बढ़िया फल देते हैं। तो यहाँ पे तो हंस नाम का महापुरुष योग बन गया, अंबुधि नाम का राजयोग बन गया यहाँ पर जब वो रहेंगे। पर यहाँ पर भी वो कहाँ है? कुंभ राशि में। और कुंभ राशि जल की राशि है। अगर कुंभ का आप चित्र देखेंगे तो वहां पर आपको पानी दिखाई पड़ेगा। भले ही ये वायु तत्व है, पर यहां पर एक इमोशन है कर्क की तरह। जहां पर गुरु उच्च के होते तो यहां भी ठीक करते हैं। तो पूरे साल आपके लग्नेश एक अच्छी राशियों में जा रहे हैं, पहले कुंभ बाद में मीन। और लग्नेश अगर अच्छी राशियों में तो क्या होता है कि सिचुएशन भले ही और ग्रहों की वजह से, शनि की वजह से, जैसे 7.5 का एंडिंग हो रहा है, राहु केतु की वजह से उतार चढ़ाव वाली रहे, पर आप दूरदृष्टि को देख पाएंगे, आप सही एक्शन ले पाएंगे और आपके अंदर वो अंदर से क्षमता रहेगी कि भाई जब प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको डट के सामना करेंगे, उसको भागेंगे नहीं। और यही चीज आपको पूरी साल बनाए रखनी है। तो आपकी साल जो वंडरफुल जाएगी, बहुत बढ़िया जाएगी, क्योंकि लग्नेश जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो स्थिति में मजबूत हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, और वो हो रहा है। इसके अलावा दूसरा कौन सा ग्रह है जब हम साल पे बात? शनि महाराज की। तो शनि महाराज देखिए, आपके 30 अप्रैल तक तो मकर में है, 7.5 में है आपके। उसके बाद 7.5 की लास्ट फेज है। 7.5 की लास्ट फेज थोड़ा सा बेटर होती है। फिर यहाँ अपनी राशि में भी हैं और यहाँ पर वो धेनु नाम का राजयोग बना रहे हैं। इसके साथ साथ भाई धन का स्वामी धन में है, तो मेहनत से ही सही, ट्राई से ही सही, धन के लिए अच्छे हैं, पैसे के लिए अच्छे हैं। इसके बाद वो कुंभ में जाएंगे। कितने दिनों के लिए? 12 जुलाई तक। तो आप कह सकते हो कि अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई, करीब 2.5 महीने यहाँ पर आएंगे। 7.5 आपसे हट जाएगी, 7.5 से बाहर निकल जाएंगे शनि। तो ये जो समय रहेगा जब शनि तीसरे भाव में रहेंगे,
इस समय आपके गुरु भी चौथे भाव में आ चुके होंगे, तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। शनि का भी गोचर शुभ, गुरु का भी गोचर शुभ, बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इसके बाद पर फिर शनि फिर से आपके कुंभ में, इसके कुंभ से मकर में आ जाएंगे, तृतीय भाव से द्वितीय भाव में आ जाएंगे। 7.5 फिर कंटिन्यू रहेगी आपके अगली साल तक। पर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। कई जगह आपके शुक्र बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, और इसके साथ साथ आपका भद्र नाम का महापुरुष योग बनेगा कई बार चार्ट में। जब बुध जो है ना, जब कन्या में रहेंगे, बहुत समय तक आपके बुध जो है कन्या में रहने वाले हैं। 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक आपका भद्र नाम का महापुरुष योग बनेगा। तो उसमें आपको बहुत सारा अचीवमेंट मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ सकता है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, देखिए मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के बिना चले कुछ रास्ता हो नहीं सकता ना, बिना चले करना तो पड़ेगा। इसके अलावा जब बुध मिथुन राशि में रहेंगे, शुक्र तुला और वृषभ में रहेंगे, ये भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है आपके साल का। जब शुक्र वृषभ में रहेंगे तो कंपटीशन में विजय मिलेगी, किसी शत्रु के ऊपर आपको विजय मिलेगी। आपका कोई कोर्ट के शादी चल रहा है, उसको आप जीत सकते हैं, ये चांसेस रहेगा। कब रहेंगे शुक्र आपके वृषभ में? शुक्र आपके वृषभ में रहेंगे 13 जुलाई से लेकर माफ कीजिएगा 18 जून से लेकर 13 जुलाई तक। तो ये जो समय रहेगा इसमें शुक्र वृषभ में रहेंगे, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। और जब शुक्र तुला में रहेंगे ये भी बहुत बढ़िया रहेगा। और शुक्र तुला में कब रहेंगे? 18 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक। ये पारिजात योग है, मतलब आपकी बहुत सारी विशेष जो है आपकी जो आशाएं हैं वो पूर्ण हो सकती हैं। आपको नेम फेम मिलेगा, आपका कोई प्रोजेक्ट जो है उसको अवार्ड मिल सकता है, आपका पदोन्नति हो सकती है, आपका इनकम बढ़ सकती है। ये सब रहेगा इस समय में। इस समय को आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके साथ साथ जब बुध जो है मिथुन में रहेंगे आपके, वो भी भद्र नाम का महापुरुष योग रहेगा। और बुध आपके मिथुन में रहने वाले हैं 2 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक बुध आपके मिथुन में रहेंगे। और जब बुध कन्या में रहेंगे, जिसको जो 21 अक्टूबर से लेकर आपका 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक, काफ़ी लंबा समय। तो ये बहुत आपके शुभ समय हो गए। अच्छा, इनमें से जो बुध वाले जो समय है ये आपके काम के साथ साथ मैरिज लाइफ है, स्पाउस है, उसके लिए भी बहुत अच्छे हैं। पार्टनरशिप है, बिजनेस है, क्योंकि बुध आपके मैरिज का जो लॉर्ड है ना, उसको दिखा रहे हैं। आपके जीवन साथी, जीवन संगिनी, आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, उनके लिए भी ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। और कौन सा बड़ा परिवर्तन आएगा अगर हम पूरी साल को देखें? राहु केतु बदल रहे हैं आपके। राहु अब 6ठे भाव से लेकर पंचम में आ जाएंगे। कब आएंगे? 12 अप्रैल के बाद। तो 12 अप्रैल के बाद पढ़ाई लिखाई का विशेष ध्यान रखना है। भले ही गुरु बहुत अच्छे हैं, तो आप बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब है कि किसी हद तक ठीक है, पर फिर भी पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ा मन भटक सकता है। यहाँ बैठकर राहु आपको बहुत सारा, आप कह सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देख सकते हैं, क्रिएटिविटी की आपको बढ़ा देंगे आपकी। आप रिस्क टेकर हो सकते हैं, रिस्क आप ले पाएंगे। यात्राओं के लिए यहाँ पे राहु जो है बढ़िया है, कहीं यात्राएं काफ़ी सारी करा सकते हैं। यहाँ बैठकर जो राहु है वो मैरिज के लिए भी अच्छे हैं, शादी विवाह के, प्रेम के, लाइफ में किसी के आने के योग को बना रहे हैं। जीवन साथी, जीवन संगनी, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने, उसके लिए भी अच्छे हैं। किस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, रोग ऋण शत्रु के लिए राहु यहाँ पे बहुत बढ़िया नहीं रहेंगे, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपकी ओवरऑल पिक्चर होगी। इसके बाद आ जाते हैं एक एक महीने पर। तो जो सबसे पहले जो साल की जो शुरुआत ही हो रही है, जनवरी का जो महीना है, उसमें ये चार्ट है आपका। जनवरी में आप सामने देख सकते हैं, ये जनवरी का चार्ट है। इसमें चंद्रमा द्वादश भाव में, केतु और मंगल, ये सब ये जनवरी में है। यहाँ जो मंगल दिखाई पड़ रहे हैं ये आपके फरवरी में आ जाएंगे, पर यहाँ पर इस तरह से रहेगा। 12वें भाव में चंद्रमा, केतु, मंगल, लग्न में शुक्र, और द्वितीय भाव में आपके बुध, शनि और सूर्य, और यहाँ पर गुरु। ये सूर्य आपके फिर फरवरी में आएंगे यहाँ से यहाँ पर, क्योंकि 15 जनवरी से 15 फरवरी तक सूर्य यहीं रहने वाले हैं। 15 फरवरी के बाद यहाँ ये मकर संक्रांति होती है ना, तो ये स्थिति रहेगी, राहु आपके यहाँ रहेंगे। तो इस स्थिति में अगर हम देखते हैं तो महीने की शुरुआत में ही शुक्र लग्न में बैठे हैं,
शुक्र कौन है? एकादश भाव के स्वामी है और रोग ऋण शत्रु के स्वामी है। आपके जो एनिमीज हैं, आपके जो कह सकते हैं प्रतिद्वंदी हैं, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल आ सकता है और साढ़े साथी भी चलती रहेगी। शादी विवाह के मामले में भी मंगल का लग्न में होना, लग्न से 12 में होना बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता। जनवरी फरवरी दोनों ही महीने में देखिए, शादी का जो मामला है, मैरिज रिलेशनशिप है, वहाँ थोड़ा बना के रखनी है। वो बोलते हैं ना, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो मधुर बोलने की कोशिश करनी है, क्योंकि धैर्य आप खो सकते हैं, गुस्सा आपके अंदर आ सकता है। यहाँ से मंगल की जो दृष्टियां हैं ना, अगर यहाँ से देखेंगे हम, जो फरवरी में रहेगी 1 2 3 4 चौथे भाव पर पड़ेगी, जो आंतरिक सुख का है, माता का है, मातृभूमि का है, और हमारी जो मैरिज लाइफ है उसका भी वहाँ पर पड़ रही है चौथी दृष्टि। और 7वीं दृष्टि सीधी शादी के भाव पर, 8वीं दृष्टि जो है इन लॉज के भाव पर पड़ रही है। यहाँ से देखें जो जनवरी में है तो 1 2 3 4 भाई बहन पड़ोसी उनके भाव पर, शत्रुओं पर वो तो ठीक है, और पत्नी के भाव पर, पति के भाव पर पड़ रही है। तो जनवरी फरवरी दोनों में ही मैरिज लाइफ के मामले में थोड़ा सा ख्याल हमको जरूर रखना है। हालांकि जनवरी में और फरवरी में दोनों में ही शुक्र धनु में रहने वाले हैं। देखिए 27 फरवरी तक शुक्र धनु में है, और जब शुक्र धनु में होते हैं ऑब्स्टिकल के साथ ही सही, शुक्र है ना, शुक्र तो प्रेम के देवता हैं, किससे मुलाकात होने को तो दिखा रहे हैं। पहली दोस्ती के लिए तो ठीक है, पर जिन लोगों की पहले से प्रेम कहानी चल रही है, जो पहले से पति पत्नी है, वहाँ थोड़ा जनवरी फरवरी में दिक्कत होने वाली है। पढ़ाई के मामले में अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया है। जॉब और प्रमोशन की बात करें हम जनवरी और फरवरी में, तो आपका तो जॉब प्रमोशन के मामले में भी अच्छा है, क्योंकि दसम का स्वामी जो बुध है और सप्तम का स्वामी जो बुध है वो धन के भाव में ही बैठा हुआ है जनवरी और फरवरी में। और धन के भाव में आपका बिजनेस जाए, धन के भाव में आपका कर्म जाए, तो उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। सूर्य की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर जो भाग्य का स्वामी है, तो वो द्वितीय और तृतीय भाव में रहेगा आपके जनवरी फरवरी में। तो भाग्य का स्वामी धन में आ रहा है, तो मतलब भाग्य से धन आएगा। भाग्य का स्वामी पराक्रम में आ रहा है, तो पराक्रम से भाग्य बनेगा। बोलते हैं ना कि 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। तो पराक्रम, यात्राएं, कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जनवरी फरवरी में रिजल्ट आने के लिए। इसके बाद अगर हम मार्च पर आ जाते हैं, तो मार्च में क्या होगा? मार्च में इसको हम, ये जो शुक्र हैं आपके यहां पर जो दिख रहे हैं आपको, पहले भाव में जो दिख रहे हैं, ये शुक्र, ये यहां से निकल जाएंगे और नेक्स्ट भाव में पहुंच जाएंगे आपके। तो हम शुक्र को ना इस ये जो पिंक कलर का जो है इससे दिखाते हैं। तो शुक्र यहां से ना यहां आ जाएंगे आपके, शुक्र यहां पहुंच जाएंगे मार्च में। और आपका जो मंगल है, मंगल को हम रेड कलर से दिखा देते हैं, मंगल यहां आ जाएंगे आपके। और बुध की अगर हम बात करते हैं, तो बुध जो है वो आपके यहां पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आपकी ग्रहों की स्थिति हो जाएगी। ये मंगल है आपके, इसको आप जो ग्रीन कलर का है हम इसको बुध ले लेंगे, और सूर्य को हम येलो कलर से ले लेंगे। इस तरह से हो जाएगी आपके ग्रहों की स्थिति। मंगल जो है वो आपके मार्च में, यहां पे लिख भी देते हैं कि ये मार्च का महीना है, मार्च। मंगल को हम अगर हम मार्च में देखते हैं, तो मकर राशि में मंगल है, यहां पर उच्च के मंगल हैं आपके। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर मंगल आपका उच्च का हो रहा है, पंचमेश उच्च का हो रहा है, और 12th का स्वामी उच्च का हो रहा है, तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन सम्मान के लिए तो अच्छा है। आपको फॉरेन लैंड से लाभ हो सकता है, यात्राओं का भी योग है। 12वें भाव का स्वामी उच्च का हुआ है धन में जाकर, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, विदेश से धन लाभ को दिखा रहा है आपका। और कब तक रहेगा? देखिए मंगल जो उच्च का है आपका काफी लंबे समय तक रहने वाला है। ये आपका 26 फरवरी के बाद से 7 अप्रैल तक, तो मतलब कि 26 फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल, 7 अप्रैल तक धन के लिए बहुत बढ़िया है। पर ये द्वितीय भाव में है, और द्वितीय भाव में जब कोई ग्रह होता है मंगल जैसा, और शनि वहां पर पहले ही बैठे हुए हैं, तो वाणी कटु रह सकती है।
वाणी मीठी रखनी पड़ेगी, सोच समझ के बोलना पड़ेगा, अन्यथा आप अपने होने वाले फायदे के साथ साथ अपनी वाणी की वजह से रिश्तों में थोड़ी खटास ला देंगे। तो रिश्तों में मिठास रखें। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। आप जो वाणी बोलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ने कहा है कि भाई आपको अगर किसी ने थप्पड़ मार दिया तो आप वो भूल सकते हो, पर अगर आपने किसी से बहुत कड़वी बात कह दी तो बात की जो क्षमता है गहराई में जाने की बहुत ज़्यादा है, वो किसी के दिल को दुखा सकती है। तो बहुत सोच समझ के बोलिए, डिप्लोमेटिक रहिए, क्योंकि ये वाणी का भाव है, ये फैमिली का भाव है, पिता माता भाई बहन पत्नी सब। तो फैमिली में थोड़ा सा टकराव होने का चांस आता है, क्योंकि शनि मंगल का संघर्ष योग बन रहा है। कब बन रहा है आपका? मार्च में बन रहा है आपका 7 अप्रैल तक आप कह सकते हैं। इसके बाद देखिए शनि की स्थिति तो ऐसी है, 7.5 वाली स्थिति चल रही है शनि की बदलेगी स्थिति कब? अप्रैल में। शनि की यहां से अगर हम दृष्टियां देख लें तो 1 2 3, तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, सप्तम भाव पर, और 8 9 10, 10वीं दृष्टि एकादश भाव पर। चतुर्थ भाव पर दृष्टि है तो माता का स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अप्रैल तक आपके, कितने अप्रैल तक? टिल 29 अप्रैल तक माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उदासी रह सकती है, चीजें हो सकता है उस हिसाब से ना हो जैसा आप चाहते हैं। जन्म स्थान से दूर जाने का योग है, माता से दूर जाने का योग है, मातृभूमि से दूर जाने का योग है। अष्टम पर जो शनि की दृष्टि आ रही है मार्च के महीने में, और मंगल की, दोनों की इन लॉस के साथ शादी विवाह की लाइफ के लिए बहुत बेस्ट नहीं है। मंगल की दृष्टि पिता के भाव पर भी रहेगी, और सूर्य जो है वो पिता के भाव को देखते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ठीक है, आप पर ये जरूर है पिता से थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका करा सकते हैं। अगर शुक्र की बात करें, शुक्र जो है मार्च के महीने में आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। धन भाव में शुक्र का गोचर वैसे तो अच्छा कहा गया है। आपकी कुंडली के बहुत ज्यादा कारक ग्रह नहीं है, तो स्त्रियों का सम्मान करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, माता लक्ष्मी का जाप करें अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा चल रही है। वैसे यहाँ पर एकादश भाव का स्वामी जो है लक्ष्मी योग बना रहा है, छठे भाव का स्वामी जो है धन में जा रहा है, मतलब कि सेवा से धन आएगा, हार्ड वर्क से धन आएगा, टाइमिंग से, टाइम टेबल से, मेहनत करने से, प्लानिंग से आएगा। पर ये रोग ऋण शत्रु भी है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। रोग ऋण शत्रु पे धन खर्च हो सकता है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है मार्च के महीने में। प्रेम के लिए इस महीने की अगर हम बात करें तो प्रेम के लिए अच्छा है, अपने से 9वें स्थान में सप्तमेश गए हैं। शुक्र की स्थिति भी द्वितीय भाव में प्रेम के लिए, शादी विवाह के लिए, शुरुआत के लिए अच्छी है। मंगल की स्थिति से जो लोग पहले से साथ में, उनमें थोड़ी खटपट रह सकती है। इसके बाद हम आ जाते हैं अप्रैल में। अप्रैल के महीने में आएंगे तो अप्रैल में देखिए सूर्य जो हैं वो आपके यहाँ आ चुके हैं 15 अप्रैल से 15 मई, इससे पहले वो यहाँ पर रहेंगे। तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक। बाकी यहाँ पर सूर्य आ गए हैं। अप्रैल में बहुत सारे परिवर्तन आपके हो रहे हैं। अप्रैल में आपके जो शनि महाराज हैं वो 29 अप्रैल के बाद शनि महाराज कुंभ में आ जाएंगे। तो पूरे अप्रैल तो हम उनको 29 अप्रैल मतलब वहीं पे लेके चलेंगे, पर फिर भी 29 अप्रैल को ये बड़ा परिवर्तन होगा। शनि महाराज यहाँ आएंगे और बहुत ज्यादा परिवर्तन बड़ा होगा गुरु का, जो पूरे साल रहने वाला है आपके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन। क्या? आपके लग्नेश, आपकी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह गुरु बहुत 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 सालों बाद, करीब 12 साल बाद अपनी ही राशि में आकर यहां पर हंस नाम का महापुरुष योग बना देगा। चौथे भाव में बैठकर अंबुधि जलधि नाम का राजयोग बना देगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ आपका अप्रैल में, शनि का हुआ, इसके साथ साथ राहु केतु का भी बहुत बड़ा परिवर्तन। राहु वृषभ से जाकर मेष राशि में पहुंच जाएंगे और केतु वृश्चिक से जाकर तुला राशि में पहुंच जाएंगे। अब देखिए ये जो राहु मेष में जा रहे हैं तो गुस्से का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य के साथ रहेंगे। बॉस आदि से, सूर्य बॉस है, पिता है आपका, तो वहां पर सूर्य हमारी मर्यादा भी है, धर्म भी है, तो धर्म के पाथ पे चलने की कोशिश करनी है। केतु यहां आ जाएंगे एकादश भाव में।
अप्रैल के महीने में, यहां पर लिख लेते हैं हम अप्रैल। अब देखिए, सबसे पहले राहु की बात चल रही है, तो राहु पंचम में अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते। यहाँ से जो राहु हैं आपके शादी विवाह के लिए अच्छे हैं, प्रेम के लिए अच्छे हैं, दोस्ती बनाने के लिए अच्छे हैं, पार्टनरशिप आदि के लिए अच्छे हैं, इनहेरिटेंस आदि आपको दिला सकते हैं, उसके मामले में भी यहाँ पर राहु जो है बहुत बढ़िया हैं। इसके साथ साथ यात्राओं के लिए बढ़िया है, ट्रैवल आप करना चाहते थे, अब्रॉड आप जाना चाहते थे, उसके लिए बहुत बढ़िया। किस चीज़ के लिए, थोड़े से कह सकते हैं लड़ाई झगड़े के लिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और अपने पद का ध्यान रखना है, मर्यादा का ध्यान रखना है, समाज में जो आपकी इज्जत है उसका ख्याल रखना है। राहु अच्छा करेंगे। राहु केतु ना छाया है, लोभ, काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, अहंकार, ये सब हमारे अंदर है और अंदर है ही इसलिए क्योंकि उसकी हमारे अंदर ज़रूरत है। मतलब अगर आपके अंदर क्रोध बिल्कुल ना हो तो ये ठीक नहीं है, आपके अंदर भय एकदम ही ना हो तो ये सही नहीं है, आपके अंदर डर ही नहीं रहेगा तो आप तो फिर ट्रक के सामने आ जाओगे, कुछ भी कर दोगे कि आत्मा अमर है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा कभी कभी ज़रूरी होता है, किसी को अपना आप कह सकते हो थोड़ा सा दिखाने के लिए कि भाई आपकी क्या कंडीशन है, आप उससे खुश नहीं है, एक विरोधाभास, बिना लड़ाई झगड़े ही थोड़ा से क्रोध से अगले वाले को एक एहसास हो जाता है कि भाई आप इस चीज़ के खिलाफ हैं। वैसे ज़्यादा क्रोध जो है बहुत खतरनाक है। ज़्यादा क्रोध आप ऐसा मान लीजिए जैसे किसी दूसरे ने गलती की और आप सजा अपने आप को दे रहे हो, आपको लगता है ऐसा है कि आप उसे सजा दे रहे हो, क्योंकि एकदम से तो कुछ होता नहीं है, पर वास्तव में क्रोध ऐसी नेगेटिविटी अंदर लाता है आपके बहुत सारे, जैसे आपका जिगर है, लीवर है, अग्नाशय है, आप कहेंगे पेनक्रियाज है, इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, दिल को भी स्ट्रेस लाता है। तो क्रोध ऐसी चीज़ है जो दूसरे के गलती की सजा जब अपने आप को दे रहे होते हैं तो बहुत सोच समझ के क्रोध करना चाहिए। और जब वो आपके ऊपर हावी होने लगता है तो इसी को हम बोलते हैं राहु केतु। कोई अलग नहीं है, हमारा ही क्रोध, हमारा ही लालच, हमारी काम वासना जब हम पर हावी होने लगती है तो राहु केतु बन जाती है। राहु केतु ऐसे ही कार्य कराते हैं, लालच में। कुछ लोग कहते हैं लालच में भाई किसी का कत्ल तक कर देते हैं या लूट लेते, लालच, तो वो राहु केतु है, उसका रिजल्ट अंततः बुरा ही होना है। तो अगर आपका काम, क्रोध, ईर्षा, अहंकार, मद, मात्सर इस पर कंट्रोल है तो राहु केतु आपके अच्छे हैं, या फिर आप उन पर कंट्रोल करना सीख जाइए, राहु केतु आपके अच्छे हो जाएंगे। इसके लिए वेद, पुराण, उपनिषद आदि को पढ़ना, उनको जीवन में उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राहु केतु के लिए एक तरह की रेमेडी होगी, बाय चांस आपके वो आप नेगेटिव हैं। गुरु की बात करें तो गुरु यहाँ पर बहुत बढ़िया, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का योग बना रहे हैं, जबरदस्त। इसके साथ साथ लग्न का जो स्वामी है वो चौथे भाव में गया हुआ है, तो आपको माता से लाभ होगा, माता से प्रेम बढ़ेगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। यहाँ से गुरु की जो दृष्टियां हैं अष्टम भाव पर, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, डीप रिसर्च, किसी चीज में गहरा जाना, अध्यात्म आदि के लिए बहुत बढ़िया। दसम पर भी गुरु की दृष्टि जो है आपका पद, प्रतिष्ठा, सम्मान को बढ़ाने वाली है। और 12वें भाव पर जो गुरु की दृष्टि है, चेंज ऑफ प्लेस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग योग है, आप बाहर जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, खर्चा भी बढ़ेगा, पर किस पर, अच्छी चीज़ों पर। कोई ऐसी यात्रा हो सकती है या फिर कोई ऐसी खर्चा हो सकता है, भले ही घर में हो, जो अच्छा हो, जैसे हवन कराना, यज्ञ कराना, मदद करना, किसी की हेल्प करना, पानी पिलाना, लोगों को खाना खिलाना, कुछ ऐसा काम जो ऑस्पिशियस है, उस पर आपका खर्चा होने वाला है अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में मंगल जो रहेंगे वो मकर में ही रहने वाले, 7 अप्रैल तक यहाँ पर उच्च के रहेंगे। तो अभी भी आपको रियल एस्टेट से, जमीन से, इंडस्ट्रीज से, मैकेनिज्म से, मैकेनिकल काम से, टेक्नोलॉजी से लाभ होने वाला है। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, प्लेयर हैं, आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, आप सर्जन हैं, आपका काम किसी तरह से अग्नि इंस्ट्रूमेंट से है, तो पिछले कई महीनों से मंगल जो उच्च के हैं वो आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। मंगल उच्च के रहेंगे आपके 27 फरवरी से के बाद से। देखिए मंगल आपके उच्च के रहेंगे 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक। 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक बहुत अच्छा है, पर 7 अप्रैल के बाद वो आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। यहाँ भले ही उच्च के ना हो पर वो तृतीय भाव में अच्छा फल देते हैं। सूर्य है, मंगल है, राहु केतु है, 3, 6, 10, 11 में अच्छा फल देते हैं।
तो मंगल भी आपके जो है बहुत बढ़िया हो गए, बहुत फर्स्ट क्लास हो गए। यहाँ से मंगल आपके छोटे भाई पड़ोसियों से तो थोड़ी दूरी बना सकते हैं, पर आपके अंदर एनर्जी खूब रखेंगे दबा के, आपके अंदर काम करने की शक्ति खूब रहेगी मंगल अप्रैल में। और पिता का थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखना है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों की संयुक्त दृष्टि, यहाँ से संयुक्त दृष्टि, शनि और मंगल की संयुक्त दृष्टि जो है पिता के भाव पर पड़ रही है, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना है। बुध की अगर हम बात करें तो बुध जो है 8 अप्रैल तक मीन में रहेंगे, यहाँ पर आएंगे बुध 8 अप्रैल तक मीन में रहेंगे, थोड़े नीच के रहेंगे। तो 8 अप्रैल तक थोड़ा मैरिज लाइफ का ख्याल रखना है, कैरियर के प्रति भी थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, खास करके अगर आपकी बुध की दशा है। गणेश जी की पूजा करें, हरे घास पे चलें, पेड़ पौधे लगाएं, उनकी सेवा करें, किन्नर लोगों की हेल्प करें। पर 8 अप्रैल के बाद फिर ये बुध जो है यहाँ आ जाएंगे पंचम में, और यहाँ आकर वो प्रेम का योग बना रहे हैं, किसी के जीवन में आने का योग बना रहे हैं, कार्य में परिवर्तन का योग बना रहे हैं। गणेश जी की पूजा करते रहें, सब बढ़िया रहेगा। अपनी वाणी का अच्छा यूज करें, बुध वाणी है, तो जो लोग अपनी वाणी का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं, अच्छी भावना के साथ करते हैं, उनका बुध अच्छा होता है। अच्छे बुध वाले लोगों की प्लानिंग बहुत जबरदस्त होती है, तो आप खुद भी ट्राई कीजिए प्लानिंग करने की, आपके बुध अच्छे हो जाएंगे। अच्छे बुध वाले अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। देखिए, जब बड़ी मुसीबत आती है, दो ही काम होते हैं, या तो व्यक्ति टूट जाता है या फिर व्यक्ति चमक जाता है। तो अच्छे बुध वाले जितनी टफ सिचुएशन होगी उतना ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इस चीज को, इस क्वालिटी को अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए, आपके बुध अच्छे होते जाएंगे। इसके साथ साथ गणेश जी की पूजा करिए, गणेश अथर्वशीष का पाठ करिए, आपका बढ़िया रहेगा। तो देखिए, हमने सारे ग्रह देख लिए, और वैसे भी इसमें हर महीने की तो पूरे तो नहीं देख सकते, आप समझ सकते हैं 12 महीने होते हैं। पर फिर अब अप्रैल के बाद ना हम मई पे आ जाते हैं। मई में ऐसा क्या होगा? देखिए, मई में शनि की, राहु केतु की, गुरु की, सबकी स्थिति ऐसी ही रहने वाली है, वो नहीं बदलेगी। और बाकी के की जो ग्रहों की स्थिति है उसको हम देखते हैं। तो देखिए, मई के महीने में सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि महाराज की। ये जो शनि महाराज हैं, ये आपकी 7.5 खत्म हो रही है एक तरह से, बहुत अच्छी बात है। तृतीय भाव में जो शनि महाराज हैं वो अच्छे हो गए, अप्रैल के एंड में हो गए 29 को, इसलिए इसको मई में ले रहे हैं क्योंकि 29 में अप्रैल तो चला ही गया ना। और गुरु अपनी राशि में आके हंस नाम का महापुरुष योग बना दिया। केंद्र में अगर गुरु अपनी या उच्च की राशि में होते हैं तो हंस नाम का महापुरुष योग बनेगा। इसके साथ साथ चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ में बैठा है, साथ में शुक्र भी आ गए, तो ये फिर अम्बुधि जलधि नाम का राजयोग हो गया। अगर किसी के जन्म में ऐसा होता है तो भाई उसके पास तो बहुत सारे घर होते हैं, एक नहीं गाड़ियां होती हैं, और ऐसे में जो बच्चे पैदा होंगे उनके साथ ऐसा होगा भी, क्योंकि शनि भी बहुत बढ़िया, गुरु भी बहुत अच्छी स्थिति में, और शुक्र गुरु केंद्र में है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वो जो बच्चे अगर ऐसे पैदा होंगे बहुत बढ़िया करेंगे। और गोचर में भी यही होने वाला है कि मई का जो महीना है आपका, चाहे वो कंपटीशन हो तो आपको विजय मिलेगी, पढ़ाई लिखाई में आप बहुत बढ़िया करोगे, कैरियर के मामले में भी बहुत अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा मैरिज लाइफ का जो है वो थोड़ा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जो सप्तम का स्वामी है वो अष्टम में रहेगा, और ये जो बुध यहाँ पर रहेंगे वृषभ राशि में, काफी लंबे रहने वाले हैं। बुध आपके जो वृषभ में रहेंगे 2 जुलाई तक, मई, जून और जुलाई। तो 2 जुलाई तो जुलाई काउंट नहीं कर सकते, मई जून 2 महीने थोड़ा स्पाउस के साथ ध्यान रखना है। अब जरूरी नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो, उनकी सेहत भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, खुद की उनकी लाइफ में थोड़ा दिक्कतें बढ़ सकती है, हार्डशिप आ सकती है। पर सबसे पहली बात तो यह है कि शनि अच्छे हो गए, गुरु अच्छे हो गए, मंगल जो है यहाँ पर रहने वाले हैं चौथे भाव में। मंगल जब चौथे भाव में रहते हैं तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कार्य के लिए बढ़िया है, कार्य के लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, गुरु मंगल की दृष्टि, संयुक्त दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती है, तो कहते हैं कि पद प्रमोशन हो जाता है, प्रतिष्ठा मिलती है व्यक्ति को, काम में मेहनत काफी रहती है। मंगल जो है मेहनत कराते, मंगल तो सेनापति हैं, मंगल तो हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, तो एफर्ट तो खूब लगेगा पर रिजल्ट भी निकल के आएगा। यहाँ से गुरु मंगल योग बन रहा है चतुर्थ में, घर भूमि वाहन खुद गुरु उसको बना रहे हैं, ऊपर से मंगल भी आ गए, तो बहुत स्ट्रांग योग बन गया आपका मई में, घर जमीन को लेने का, इस तरह का योग बहुत अच्छा बना हुआ है।
इसके साथ साथ शुक्र का चतुर्थ में होना, जो ये शुक्र का चतुर्थ में होना पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स आदि के लिए अच्छा है, प्रेम के लिए बढ़िया, आकर्षण रहेगा एक दूसरे के प्रति, क्योंकि शुक्र और मंगल आपस में प्रेम विवाह के योग को दिखाते हैं। किसी की जन्म पत्री में होगा तो उन बच्चों के उन बच्चियों के प्रेम से विवाह होने के योग होंगे। और एक अच्छी बात है कि किसी शादी में अगर प्रेम ही ना हो तो वो शादी कैसी। तो ये अच्छी बात है कि प्रेम विवाह का योग है। पर ये शुक्र मंगल का जो योग होता है वो कभी कभी फिजिकल लड़ाई झगड़ा भी दिखाता है थोड़ा बहुत, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। शनि की दृष्टियां, क्योंकि शनि अब आपके मई जून 2 महीने ऐसे ही रहने वाले हैं, तो शनि की दृष्टियां यहां से 1 2 3 पंचम भाव पर आएगी, पिता के भाव पर आएगी, और 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर आएगी। तो पंचम भाव तो पढ़ाई लिखाई का है, पंचम भाव तो बच्चों का है, एजुकेशन का है। वहां पे राहु तो पहले से ही बैठे हैं, शनि की दृष्टि और आ गई। देखिए बच्चों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका रह सकता है, तो एक बैलेंस लेके चलें। मतलब कोई भी चीज़ एक हद से ज़्यादा उनके साथ अगर आप स्ट्रिक्ट होंगे वो भी अच्छा नहीं है, और अगर आप उनको फ्री छोड़ देंगे, मतलब आप पेरेंट्स हैं तो आपका एक पेरेंट्स का स्टेटस तो होना चाहिए ना। आप दोस्त भले ही हो जाएं पर पेरेंट्स भी रहें, क्योंकि अगर आप पेरेंट्स नहीं है तो दूसरे पेरेंट्स बच्चे कहाँ से लाएंगे, वो काम तो आप ही को करना है। तो एक बैलेंस बना के रखना है। बोलते ना अति का भला ना, अति की कुछ भी अच्छा नहीं होता, अति की भला न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न छाँव। इस तरह से एक कहावत है कि अति की कोई भी चीज़ बुरी हो सकती है, पर हाँ स्ट्रिक्टनेस रखनी है। बच्चों से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, पर एक बात और है यहाँ पे, खुद बच्चों की लाइफ में कुछ हार्डशिप भी रह सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों के कारक हैं गुरु, तो गुरुवार के दिन एक तो हल्दी का उपयोग करें नहाने के पानी में। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। गुरुवार के दिन मंदिर देवालय में कोई सेवा करें या करवाएं, वो भी चलता है। इसके साथ साथ आपके गुरु मतलब पंचम भाव के जो स्वामी है वो मंगल है, हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ 2 महीने जरूर करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आपके बच्चे अभी नहीं, अभी आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है। और अगर आप की शादी नहीं हुई है पर आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जीवन साथी, जीवन संगनी होने वाली है, तो वहां पर भी ये जो मैंने रेमेडी बताई है तो आपके रिश्तों को मजबूत रखने में ये रेमेडी आपकी अवश्य सहायता करेगी इन 2 महीने में, मई और जून। इसके बाद देखिए बुध की जो स्थिति है ये यहीं रहने वाले हैं, मैंने बताया 2 महीने तक। शुक्र की स्थिति बदली है, मंगल की स्थिति बदली है, सूर्य जो है 15 मई तक यहाँ रहेंगे। मतलब आपको विजय दिलाएंगे किस चीज में, कंपटीशन वगैरह उसमें, पर 15 के बाद ये यहाँ आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर आएंगे, सप्तम में सूर्य आएंगे, तो आपके जो स्पाउस है, आपकी जो पति या पत्नी है, उसका ईगो बढ़ जाएगा। वो कहेगा कि भैया मेरी तरह से काम करो, ये काम तो ऐसे होगा, आपको नहीं पता है, इस तरह से होना चाहिए, इस तरह का। तो सुन लीजिएगा उनकी बातें, क्योंकि ग्रह हैं, थोड़ा सा असर आता है, तो इस तरह की चीजें थोड़ा सा ईगो बैटल्स हो सकती हैं। क्या सही है उससे ज्यादा कौन सही है इस पे बात आ सकती है। और कभी कभी दोनों लोग सही होते हैं, कई बार होता है ऐसा, कभी कभी नहीं, क्योंकि डिफरेंस ऑफ परसेप्शन होता है। आप किस तरह से उसको देख रहे हैं उसमें अंतर आ जाता है, बहुत अंतर आ जाता है। तो उस चीज को दूसरे को भी समझ के कोई निर्णय लें। आप उनकी जगह हो, आप सिर्फ कहने से उनकी जगह नहीं हो जाएंगे, आपको उनको बहुत करीब से जानना होगा, उनकी स्थिति को समझने के लिए, तभी आप ये समझ पाओगे कि वो व्यक्ति ऐसी बात क्यों कह रहा है। और ज़्यादातर 99% जब हम किसी के बारे में डिफरेंट राय रखते हैं ना, कहते हैं वो सही नहीं है, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम उसकी सिचुएशन को पूरी तरह जानते नहीं हैं। उसकी जगह होते तो शायद हम भी ऐसा करते या ऐसा कहते। ये समझना बहुत ज़रूरी है जब सूर्य सप्तम में हो। बाकी जो सूर्य यहाँ सप्तम में भाग्य बढ़ाने वाले हैं, किसका, आपके पत्नी का, आपके पति का, आपके जीवन साथी का, आपकी जीवन संगनी का, उनका प्रमोशन आदि हो सकता है। आपके जीवन में गुरु आ सकते हैं, ऐसी पत्नी से, ऐसे पति से मुलाकात हो सकती है जो बहुत तेजस्वी हो। और हाँ, थोड़ा सा नेगेटिव ये रहेगा कि वो इतना तेजस्वी हो कि जब आप उनके साथ हों तो लोग उन्हीं को देखें, ये नेगेटिव रह सकता है। पॉजिटिव ये रह सकता है कि आपकी लाइफ में वो सूर्य लेके आएंगे, आपकी भी चमक उनसे बढ़ने वाली है, इस तरह का योग भी है। और क्या परिवर्तन हो रहा है, राहु केतु के बारे में हम बात कर चुके हैं, वो परिवर्तन ऐसे ही रहेगा साल के एंड तक। गुरु की बात हम कर चुके हैं कि बहुत बढ़िया बन रहा है। गुरु ने यहाँ पर ना हंस महापुरुष योग बना रखा है, जलधि अंबुधि योग बना रखा है। जो मेन डिफरेंस है वो शनि का है इस महीने में, मंगल का है, शुक्र का है।
जिसके बारे में हमने बात की। अब जून के महीने में क्या होगा? जून के महीने में देखिए आपका बुध ऐसे ही रहने वाले, बुध नहीं बदलने वाले। अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल जो है वो मीन राशि में 27 जून तक रहने वाले हैं, मतलब मंगल भी ऐसे ही रहेंगे, मंगल भी नहीं बदलने वाले। शुक्र बदलेंगे, शुक्र जो है वो आपके 18 जून तक मेष में जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे 18 जून, और उसके बाद यहाँ जाएंगे। तो 2 भाव जो हैं शुक्र बदलेंगे आपके जून में, और सूर्य जो है यहाँ आएंगे। तो ये परिवर्तन हमारे जून में आएंगे। यहाँ लिख देते हैं कि भाई ये जून का महीना है, जून का हो गया आपका। तो शुक्र का जो बदलाव है वो क्या लाएगा? शुक्र जब यहाँ पर है, पंचम में है, राहु के साथ है, तो किसी फॉरेन से, विदेशी से, दूसरे कास्ट वाले से, दूसरे रीजन वाले से आपका संबंध बन सकता है, दोस्ती बन सकती है। पढ़ाई लिखाई का थोड़ा ध्यान रखना है, मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान रखना है। राहु शुक्र जब मिलते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंग ला देते हैं। शुक्र यहाँ पे प्रेम विवाह को दिखाते हैं। राहु के साथ है तो आपसे बड़ी उम्र की लड़की या लड़के के साथ, या फिर दूसरे कंट्री, दूसरे कल्चर के लड़की लड़के के साथ मुलाकात हो सकती है। स्टॉक मार्केट आदि में आपका यहाँ लाभ शुक्र करा सकते हैं। जब वो यहाँ पर आएंगे तो आपके शत्रुओं को परास्त करेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि और फालतू में पैसा बर्बाद हो सकता है लड़ाई झगड़े में, स्वास्थ्य में। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली के कारक ग्रह नहीं है और बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, इस वजह से। अगर हम सूर्य की, यहाँ से वो खर्चे को भी बढ़ाएंगे। अब सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य जो अष्टम में आएंगे, अष्टम में सूर्य आए तो पिता का ख्याल रखना चाहिए, आंखों का ख्याल रखना चाहिए, ये हमारा बनता है। और वैसे सूर्य जब अष्टम में आते हैं तो किसी ऐसी पति पत्नी को आपके लाइफ में ला सकते हैं जो आपसे बड़े खानदान की हो, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। मतलब किसी बड़े खानदान की लड़की से आपकी शादी हो सकती है। पहले तो सूर्य यहीं रहेंगे 15 तारीख तक, तो वो वाली बातें रहेंगी, ईगो वाली। उसके बाद वो यहाँ आ जाएंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आ जाएंगे जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में फिर कई सारे परिवर्तन आपके एक साथ होंगे। क्या परिवर्तन होंगे? एक तो शनि महाराज जो हैं वो फिर से 7.5 में आ जाएंगे। शनि महाराज ये यहीं पे आ जाएंगे, शनि यहाँ आ जाएंगे, शनि महाराज यहीं पे आएंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही होगा। और बुध की अगर हम बात करते हैं जुलाई में, तो बुध आपके सप्तम में आ जाएंगे। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे। इस तरह से आपका रहेगा। और मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल जो है वो भी यहाँ पंचम भाव में आ जाएंगे। देखिए मंगल को अगर हम देखते हैं तो मंगल 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक, मतलब 10वें अगस्त तक जो है यहाँ रहने वाले हैं। तो अपनी राशि में रहेंगे मंगल। शनि फिर से 7.5 में आएंगे। बुध और शुक्र की स्थिति ये रहेगी यहाँ पर। तो बुध यहाँ पर कौन सा योग बना रहे हैं? भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, जिसके बारे में हमने बात की थी। शादी विवाह के लिए अच्छा है, प्रेम के लिए अच्छा है, बहुत सारे रिश्ते आदि आ सकते हैं। आपका पार्टनर आपसे पास आएगा, आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो दूर होगी। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी का लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आपका हो सकता है। लाभ के लिए भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया योग आप इसको कहोगे। पर ये है कब तक? मिथुन में जो आपके बुध रहने वाले हैं वो आपके 17 जुलाई तक रहेंगे, 17 जुलाई तक। तो 17 जुलाई तक यहाँ पर बढ़िया है आपके लिए। 17 के बाद ये बुध आपके यहाँ चले जाएंगे। ये लिख देते हैं हम, जुलाई हो गया ना, जुलाई। यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद देखिए सूर्य की जो स्थिति है यहाँ पर रहेगी आपके। तो शुक्र का रिजल्ट जो है वो, उसकी अगर हम बात करें तो वो भी बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते। शुक्र यहाँ पर अगर किसी की शुक्र की दशा महादशा है तो अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सा अनबन हो सकती है। शुक्र जब सप्तम में होते हैं तो मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मतलब रिश्ते तो आपके लेकर आएगा वो, पर ऐसा हो सकता है कि वो रिश्ते बहुत ज़्यादा आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग ना हो या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो, उस तरह से शुक्र का हमको ध्यान रखना है जुलाई में। शनि जो यहाँ गए हैं 12 जुलाई को, तो फिर से थोड़ा सा धन के मामले में आपको रोकना चाहेंगे। परिवार से थोड़ी दूरी बना सकते हैं, इन लॉस के साथ थोड़ा डिस्टेंस लाएंगे और आपके जो लाभ हैं उनमें थोड़ी कमी लाने की कोशिश यहाँ पे शनि करते रहेंगे। ये रहेगा आपका जुलाई का महीना। जुलाई के बाद जब हम अगस्त पे आएंगे तो सूर्य और बुध दोनों यहाँ आ चुके होंगे आपके अगस्त में।
और गुरु आपके ऐसे ही रहने वाले हैं, शनि ऐसे ही रहने वाले हैं। मंगल जो है वो, मंगल की अगर हम बात करते हैं तो 10 अगस्त को मंगल यहाँ पे आ जाएंगे, ये आपका परिवर्तन हो जाएगा। और शुक्र जो है वो भी आपके अगस्त में 7 अगस्त को मिथुन में आ जाएंगे, 7 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। तो शुक्र देखिए बहुत लंबा यहाँ पे रुक रहे हैं आपके, 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आपके यहाँ कर्क में आ गए। ये सिचुएशन आ गई शुक्र की, ये आपके ग्रह हो गए। अब इसमें क्या बदला, मंगल छठे भाव में आए तो रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेंगे, आपको विजय दिलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे लाइफ में। पर थोड़ा गर्मा गर्मी आपके अंदर ला सकते हैं, आपके अंदर थोड़ा सा अधैर्यता ला सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई लोन वगैरह नहीं लेना है, और लेना भी पड़े तो मंगल के दिन नहीं लेना है। शुक्र की यहाँ पर स्थिति ऐसे तो विपरीत राजयोग बना रही है, मतलब किसी सिचुएशन बिगड़ के बनने का चांसेस है। फीमेल्स के साथ थोड़ा सम्मान से पेश आना है। अगर फीमेल के साथ कोई बात होती है, स्त्रियों के साथ कोई बात होती है, उसको प्यार से डिप्लोमेटिक तरह से निभाना है, मतलब कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। स्त्रियों से, छोटी बच्चियों का खास ख्याल रखना है। माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, मन में, विचारों में और काम पर भी शुद्धता का ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, ऑर्डर का ध्यान रखना है। सूर्य जो है अपनी ही राशि में है, तो पिता को पद प्रतिष्ठा सम्मान मिल सकता है, आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान मिल सकता है, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, यात्रा आदि का चांसेस है। आपका स्पाउस कहीं बाहर जा सकता है, आपको भी अब्रॉड जाने के लिए बहुत अच्छा योग जो है बुध की वजह से बन रहा है। सप्तमेश जो है भाग्य के भाव में जा रहा है, स्पाउस की वजह से भाग्य में कोई चीज आएगी, यात्राएं आपके लिए भाग्यशाली होने वाली हैं। शनि के बारे में बात की, गुरु अभी भी बहुत बढ़िया योग में, हंस नाम के महापुरुष योग में, अंबुधि नाम के महापुरुष योग में। ऐसे में अगर आपकी गुरु की दशा महादशा है तब तो आपकी पूरी साल ही बात बड़ी अच्छी जाने वाली है। पर किसी किसी की दूसरे ग्रह की भी महादशा होगी, इसीलिए हमने दूसरे ग्रहों की भी बात की है। जुलाई के बाद हम अगस्त की बात करेंगे। तो अगस्त में देखिए सूर्य आपके आगे आ जाएंगे यहाँ पर, और इसके साथ साथ मंगल आपके यहीं रहने वाले हैं। और शुक्र जो है, अब देखिए मंगल जो है यहाँ पर 10 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर तक वृषभ में ही रहेंगे। 10 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर तक वृषभ में रहने वाले हैं मंगल। और 10 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर तक आपके वृषभ में है, बिल्कुल जी। और 10 अगस्त से पहले जो थे वो मेष में थे यहाँ पर, और 10 अगस्त के बाद वो यहीं पर रहेंगे आपके 16 अक्टूबर तक। तो मंगल तो आपके बहुत समय तक यहीं पर रहने वाले हैं। इससे पहले आप इसको मेष में लेके चलिएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है प्रॉपर्टी के हिसाब से, और लड़ाई झगड़े के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु मंगल साथ में रहेंगे तो बच्चों के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। उसके बाद 10 अगस्त के बाद से लेकर 16 अक्टूबर तक मंगल की स्थिति यहाँ पर आपको वही विजय दिलाने वाली है। लड़ाई झगड़े का थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी दृष्टि जो है आपके लग्न पर रहेगी। अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो है 31 अगस्त तक आपके कर्क में ही रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे। बुध की अगर हम बात करें तो बुध जो है आपके 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आपके सिंह राशि में रहने वाले हैं यहीं पे। तो ये स्थिति आपके ग्रहों की रहेगी। इसमें नई स्थिति किसकी है, शुक्र की हम बात कर चुके हैं, बुध की भी हम बात कर चुके हैं। सूर्य थोड़ा बदले हैं, दशम के सूर्य आए हैं। दशम के सूर्य तो भाई पद प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ाने वाले होते हैं, और उच्चता कह सकते हैं। यहाँ पर दिग्वाला मिलती है सूर्य को, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं सूर्य यहाँ से। इनकी दृष्टि जो है गुरु पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। गुरु सूर्य की आमने सामने दृष्टि फेम यश को बढ़ाने वाली होती है। आपकी जो भी कोई भी काम होगा उसको ना यश फेम मिल सकता है, नाम हो सकता है, इस चीज़ को दिखा रहा है। शनि की 7.5 चली हुई है, वो अब आपकी चलती रहेगी पूरे साल तक। बाकी राहु केतु गुरु उन सब का जो प्रभाव है, गुरु का प्रभाव बहुत पॉजिटिव है, उसकी हमने बात की है। और शुक्र का जो प्रभाव है, मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान रखना है। पर शुक्र यहाँ से ना आपको अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, ऐसी चीज़ें उनमें ध्यान ले जा सकते हैं। कुछ हिडन चीज़ों में ध्यान ले जा सकते हैं। सेक्स है, नशा है, उन आदि से दूर रहना है। मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी
स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे। और धन के लिए यहाँ से शुक्र की स्थिति ठीक ही है, क्योंकि शुक्र यहाँ से धन भाव को देख रहे हैं, तो शुक्र की चीज़ों से धन का लाभ हो सकता है अगस्त के महीने में। ये अगस्त का महीना था, इसके बाद हम सितंबर पे आ जाएंगे, सितंबर पे आ जाएंगे। तो सितंबर में आपके सूर्य जो है अगले यहाँ पहुंच जाएंगे, बुध आपके यहाँ आ जाएंगे, और आपका शुक्र जो है, शुक्र की स्थिति अगर हम देखते हैं तो शुक्र आपके यहाँ आ जाएंगे। मंगल देखिए, मंगल काफ़ी लंबे समय तक यहीं रह रहे हैं, 16 अक्टूबर तक तो मंगल यहीं पर रहेंगे आपके। ये सारे ग्रह आपके बदल जाएंगे। तो यहाँ पर जो शुक्र आए हैं तो लाभ का स्वामी भाग्य में आया हुआ है, तो भाग्य से लाभ होगा। पर छठे का स्वामी भी भाग्य में आया हुआ है, तो रोग ऋण शत्रु भी भाग्य में आ रहे हैं। मेहनत करनी होगी, हार्ड वर्क करना होगा, डिसिप्लिन का ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। ये पिता का भाग भी है, तो पिता को लाभ भी हो सकता है। और पिता के भाव में कौन आ रहे हैं? शुक्र आ रहे हैं। वास्तव में आपकी कुंडली के कारक ग्रह नहीं है शुक्र, पर भाग्य के भाव में नॉर्मली अच्छा करते हैं। फीमेल्स के थ्रू आपको लाभ हो सकता है, महिलाओं के थ्रू, चाहे वो आपकी बहन हो, माता हो, या कोवर्कर हो, सहेली हो, उससे आपको लाभ हो सकता है। बुध की अगर बात करें तो बहुत अच्छा योग बन रहा है, और बुध यहाँ पर थोड़ा लंबा भी रहने वाले हैं। बुध जो है ना 26 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे, 26 अक्टूबर तक, मतलब अक्टूबर के महीने में भी बुध यहाँ रहने वाले कन्या राशि में। तो आपका बहुत ही खूबसूरत योग बना हुआ है सितंबर और अक्टूबर में। किस चीज़ के लिए? पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए। स्पाउस को भी बहुत अच्छा रहेगा, स्पाउस के भी पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ सकता है। इसके साथ साथ उनके काम में बढ़ोतरी हो सकती है, आपके पति पत्नी के। क्यों? क्योंकि चतुर्थेश दसम भाव में जाकर अपनी ही राशि में बैठ के आपका बिजनेस आदि भी सितंबर अक्टूबर में आपका बढ़ने वाला है। ये चीज़ें क्योंकि सेम ही रहेगा गोचर बुध का, और किसी की बुध की दशा है तो बहुत बढ़िया। गुरु की भी दृष्टि बुध पे चढ़ के इसको और बढ़ा रही है, बढ़िया कर रही है। इसके बाद अगर हम अक्टूबर की बात करें, अक्टूबर में आपका देखिए सूर्य नीच के रहते हैं 15 तारीख तक। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर में सूर्य यहाँ आ जाएंगे आपके। इससे पहले आपके वो यहाँ रहेंगे। तो सूर्य जो है वो जब नीच के होंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि सूर्य जो है तुला राशि में रहेंगे। इसके पर इतना कुछ खास बात नहीं है, क्योंकि बुध का आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। अगर बुध की दशा है तो बहुत बढ़िया, सूर्य की दशा है थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, ये सब हमको देखना पड़ेगा। कब? अक्टूबर के महीने में। इस सितंबर को हम यहाँ से मिटा देते हैं, क्योंकि अक्टूबर का महीना आ गया ऑलरेडी। और मंगल की स्थिति, मंगल यहाँ आ जाएंगे, और शुक्र जो है वो आपके यहाँ आएंगे और फिर यहाँ आएंगे अक्टूबर के महीने में। तो जब मंगल यहाँ आएंगे तो मैरिज लाइफ के लिए तो बढ़िया नहीं है, क्योंकि मंगल जो है मांगलिक भी बनाते हैं। बुध की राशि में जो उनके शत्रु भी हैं, पर ये पंचमेश होकर सप्तम में आ रहे हैं, तो बच्चों के थ्रू अच्छा हो सकता है। पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहेगा, बच्चों की लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट आ सकता है। आपकी पार्टनरशिप किसी फॉरेन व्यक्ति के साथ हो सकती है। आपके स्पाउस की लाइफ में कुछ यात्राएं वगैरह यहाँ पर रह सकती हैं। रही शुक्र की बात, जब शुक्र दसम में रहेंगे तो नीच के रहेंगे। महिला से सावधान रहना है, फीमेल से सावधान रहना है कार्य की जगह पर। और शुक्र जो है आपके तुला में चले जाएंगे आपका 18 अक्टूबर के बाद। तो 18 अक्टूबर के बाद ये आपका अच्छा रहेगा। 18 अक्टूबर के बाद ठीक रहेगा। अक्टूबर लिख लेते हैं थोड़ा सा, अक्टूबर या फिर अक्टूबर ठीक रहेगा। देखिए, तो 18 के बाद यहाँ पर तुला में पारिजात नाम का योग बन जाएगा। पारिजात आपने वृक्ष सुना होगा, जो आप चाहते हो वो देता है, उस तरह का एक वृक्ष होता है पारिजात का, स्वर्ग में सुना होगा। तो ये योग इस दिन जो बच्चे पैदा होंगे उनकी लाइफ में ऐसा होगा, जो वो चाहेंगे वो उनको मिलेगा। पर चाहत असली होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप कहो कि भाई मैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ और उसके लिए करा क्या है, वही तो डिसाइड करेगा ना। चाहत क्या किया है, उसकी तैयारी के लिए कितना एफर्ट किया है, क्या क्या किया है। ऐसे तो सभी लोग चाहते हैं। हर बच्चे से कहोगे, कोई ये थोड़ी ना कहेगा कि मैं फेल होना चाहता हूँ, और सभी पास होना चाहते हैं। अगर हर बच्चे से कहोगे कि आप भाई
कैसे मार्क्स लाना चाहते, सभी कहेंगे अच्छे मार्क्स लाना चाहता हूँ। चाहत का मतलब फिर उसके लिए कुछ कर्म करते हैं, वही रियल चाहत हुई ना। अगर कुछ नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलेगा, कुछ बहुत बड़ा करना है तो कुछ बहुत बड़ा चेंज भी लाना पड़ेगा। तो शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छा योग बनाकर बैठे हुए हैं। अब अक्टूबर में सब ऐसे ही रहने वाला है, ग्रह जो हैं इस तरह से रहने वाले हैं। पर कुछ बातें हैं, जैसे कि गुरु जो हैं आपके वक्री हो जाएंगे 29 जुलाई 2022 से लेकर डायरेक्ट होंगे 24 नवंबर को। तो 29 जुलाई का मतलब हो गया अगस्त से, आप ले ली अगस्त से आपके गुरु वक्री होंगे। तो अगस्त के बाद से थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है किस चीज़ का, स्वास्थ्य का। चीज़ें थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क से होंगी, थोड़ा मेहनत से होंगी। और ये समय रहेगा थोड़ा सा अवलोकन किया जाए, एकदम भागते ना रहें, दौड़ते ना रहें, ये भी देखें कि सही डायरेक्शन है या नहीं है। पुराने लोग आपकी लाइफ में आएंगे, पुरानी चीज़ें लाइफ में आएंगी, पुराने पार्टनर्स बिजनेस में और शादी विवाह में भी कोई पुराना दोस्त, पुराने फ्रेंड्स से आपकी मुलाकात हो सकती है। पुरानी चीज़ों के थ्रू लाभ आपको ज़्यादा रहेगा जब गुरु वक्री रहेंगे। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना होगा। अक्टूबर के बाद फिर नवंबर और दिसंबर जो है उसको हम देखेंगे। देखिए अब आ जाते हैं नवंबर के महीने में। तो नवंबर के महीने में जो बदलाव आ रहे हैं, शुक्र जो है जो तुला में पारिजात नाम का योग बना रहे थे वो नवंबर में भी बनाएंगे 11 नवंबर तक। पर 11 नवंबर के बाद शुक्र आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। तो 11 नवंबर तक पारिजात का योग बना रहेगा, जिसकी हमने बात की, इच्छा पूर्ति वाला योग, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से लाभ होगा, जिसमें आपकी कुछ इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, आपके काम को अवार्ड्स, उसको फेम मिल सकता है। पर उसके बाद जो है शुक्र 12वें भाव में चले जाएंगे। जब शुक्र 12वें भाव में जाएंगे तो खर्चा एक्स्ट्रा हो सकता है और थोड़ा सा मर्यादा का ख्याल रखना है। बस बाकी 12वें भाव में शुक्र यहाँ जाकर विपरीत राजयोग बना रहे, हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बना रहे, मतलब स्थिति थोड़ी सी कठिन होकर फिर संभल जाए, इस तरह का योग है। 15 नवंबर के बाद सूर्य आपके वृश्चिक में आ जाएंगे। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक जो है सूर्य वृश्चिक में रहेंगे। सूर्य का वृश्चिक में जाना भी भाग्य को थोड़ा सा ढीला करेगा। सूर्य जो भाग्येश हैं उनका भाग्य में जाना ये भी दिखाता है कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से विदेशों के थ्रू भाग्य हो सकता है। ये भाव खर्चे का भी, तो खर्चे से भाग्य हो सकता है, मतलब आप कोई ऐसा खर्च करोगे इससे आपका भाग्य बढ़े, यात्राओं को ये दिखा रहा है। पिता का थोड़ा ध्यान रखना है, नौकरी में थोड़ा बदलाव यहाँ पे आ सकता है, ये सूर्य दिखा रहे हैं आपके। बुध की अगर हम बात करते हैं, बुध जो है एकादश भाव में रहेंगे, तुला राशि में रहेंगे और वो यहाँ पर कहें कब तक रहेंगे, 13 तारीख तक। तो 13 तारीख तक बुध यहाँ पर रहेंगे एकादश में। तो सप्तम का स्वामी एकादश में, दसम का स्वामी एकादश में, मतलब शादी विवाह के थ्रू लाभ होगा, आपके जॉब के लिए बढ़िया रहेगा, आपके स्पाउस की पदोन्नति आदि हो सकती है। पर उसके बाद ये जो बुध हैं वो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे आपके। और 13 के बाद यहाँ पर जब आएंगे तो आपका स्पाउस दूर जा सकता है, काम के क्षेत्र में आपका ट्रांसफर आदि हो सकता है, इस तरह का आपका योग रहेगा दिसंबर के महीने में, एक तरह से आप कह सकते हो। क्योंकि फिर वृश्चिक में जो बुध रहेंगे वो 3 दिसंबर तक ऐसे रहेंगे। अब दिसंबर पे आ जाते हैं हम और फिर बुध आपके यहाँ आ जाएंगे। जब यहाँ पर आएंगे तो अपने ही भाव को देखेंगे तो शादी विवाह का योग बनाएंगे। दसम का स्वामी आपके लग्न में आएगा तो आपके महीने के जो एंड आएगा, साल का जो एंड आएगा, तो आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे अपने काम के लिए। जो साल का जो एंड है वो कार्य के लिए और शादी विवाह के लिए बहुत अच्छा दिखा रहा है। यहाँ पर शुक्र की स्थिति जो है वो धनु में आ जाएंगे, शुक्र भी लग्न में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रेम के देवता शुक्र हैं, वो लग्न में है और सप्तमेश भी लग्न में है। तो शादी विवाह मुलाकात के योग के लिए बहुत बढ़िया है आपका दिसंबर का महीना। लाभ भी होंगे क्योंकि एकादश का स्वामी लग्न में आ रहा है, पर थोड़ा लड़ाई झगड़े से आपको बच के रहना है। मंगल की अगर स्थिति हम देखते हैं तो साल के एंड में भी मंगल जो है यहीं पे आ रहे हैं। देखिए पहले यहाँ थे फिर यहाँ पर आ गए, क्योंकि मंगल जो है ना वक्री होंगे एंड में, इस वजह से। गुरु की स्थिति ऐसे ही रहेगी, शनि की स्थिति ऐसे ही रहेगी, आपका राहु केतु ये सब ऐसे ही रहने वाले हैं दिसंबर के महीने में। सूर्य जो है यहाँ पर आ जाएंगे 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक। सूर्य जब यहाँ पर आएंगे तो भाग्य का स्वामी आ गया
लग्न में ही, तो बहुत अच्छी बात है। भाग्य आपके लग्न में, भाग्य खुद आपके साथ चल के आएगा। दिसंबर के महीने में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप उसके लिए जाओगे नहीं, वही आपके पास आ जाएगी। अपॉर्चुनिटी ऐसी आ सकती है, पर ये जरूर है जब सूर्य लग्न में हो तो थोड़ा ईगो व्यक्ति का आ सकता है, गुस्से का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। दिसंबर का महीना अल्टीमेटली देखा जाए तो गुरु की हम बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पहले बता चुके हैं, पर गुरु का गोचर शुभ ही रहा है, बहुत बढ़िया है गुरु का गोचर। और ऐसे में अगर गुरु की और सूर्य की आपकी दशांतर दशा है तो कमाल हो सकता है, बहुत बढ़िया महीना आपका जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किसकी दशा महादशा है। बुध भी अच्छे हो रहे हैं किसी हद तक, शुक्र की स्थिति बहुत बेस्ट नहीं कहोगे पर शुक्र लग्न में अच्छा करते हैं, ये भी ठीक है। शनि की ऑफ कोर्स ये थोड़ा ढैया वाली वो 7.5 है, पर वो भी खत्म होने वाली है आपके, अगली साल खत्म हो जाएगी। जो शुक्र हैं वो 17 जनवरी को फिर आपके कुंभ में चले जाएंगे। यहाँ ये शनि जो है 17 जनवरी को कुंभ में चले जाएंगे, तो 17 जनवरी के बाद आपकी 7.5 समाप्त हो जाएगी 2022 में पूर्णतः, फिर वो वापस नहीं आने वाले। इस तरह का रहेगा आपका पूरा साल। तो लगभग सारे महीने बढ़िया रहे, सारे महीने अच्छे रहे। और इस महीने के जो, इस साल के जो ग्रहण है वो देख लेते हैं। 30 अप्रैल को मेष राशि में आपका सूर्य ग्रहण पड़ेगा और 25 अक्टूबर को तुला राशि में सूर्य ग्रहण होगा। इसके साथ साथ चंद्र ग्रहण रहेगा आपका 16 मई को वृश्चिक में और 8 नवंबर को मेष राशि में आपका ग्रहण रहेगा। गुरु के वक्री होने की हमने बात की थी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब गुरु होगा तो अपने सेहत का ध्यान रखना है, चीज़ों को थोड़ा आराम से देख के चलना है क्योंकि गुरु आपके लग्नेश हैं। बाकी महीने महीने के जो वीडियो होंगे उसमें ही पूरा डिटेल आ पाएगा, पर मैंने बहुत कोशिश की। आई होप आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, लाइक कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। खैर इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो, अपना सपोर्ट इसी तरह से बना के रखें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।